चाणक्य नीति के बारे में तो आपने सुना ही होगा। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में माहिर चाणक्य असल में हमारे लिए ज्ञान का एक पिटारा छोड़ कर गए थे, जिसमें किसी भी आम इंसान को दुनिया के सबसे ताकतवर राज्य का राजा बनाने की क्षमता है। लेकिन इस ज्ञान के सागर में डुबकी मारकर वो मोती चुनना बहुत कठिन है जो हमारे मतलब का हो। इसीलिए हम चाणक्य के दिए ज्ञान का निचोड़ आपके लिए लेकर आए हैं, जहां हम उन खास मंत्रों की बात करेंगे जिन्हें फॉलो करके आप आज दुनिया की किसी भी फील्ड में एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। की लर्निंग आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको फिर से ट्राई करने के लिए एनकरेज करता है, जो किसी भी इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हम सभी दुनिया में जीतना चाहते हैं, चाहे वो हमारे बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना हो, या अपनी क्रिएटिविटी सारी दुनिया को दिखाना हो, या कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करना हो। लेकिन दुनिया जीतने का पहला कदम है अपने मन में खुद को एक विनर की तरह देखना। आपने सुना ही होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अक्सर हम लाइफ में जीत नहीं पाते क्योंकि हम हारने के डर की वजह से कभी कोशिश ही नहीं करते। एक विनर बनने के लिए अपने मन में मौजूद इस डर से जीतना सबसे जरूरी है। और अपने डर से जीतना कैसे है, इसके लिए चाणक्य ने 3 स्टेप बताए हैं। फर्स्ट स्टेप है गोल सेटिंग। अगर आप अपने किचन में गैस जलाकर बर्तन लेकर खड़े हो जाएंगे और आपको यह पता ही नहीं होगा कि आप बना क्या रहे हैं, तो खाना तो खराब बनेगा ही ना। जब आपको पता होगा कि आप आज खीर बनाने जा रहे हैं, तभी तो आप सारे इंग्रेडिएंट्स लाएंगे, सही रेसिपी फॉलो करेंगे और बेहतरीन खीर बना पाएंगे। यहां पॉइंट इतना ही है कि जब हमें क्लियर होगा कि हमें अचीव क्या करना है, तभी तो हम उसके लिए सही तैयारी करेंगे और सही एफर्ट्स लगाएंगे। दूसरा स्टेप है खुद पर विश्वास करना। अगर कोई हमसे कहे कि तुम्हें मैराथन दौड़ना है, तो जो सबसे पहली बात मन में आएगी कि ये तो नहीं हो पाएगा, हम बीच में ही थक जाएंगे, स्टैमिना खत्म हो जाएगा। क्या हम अभी थके हुए हैं? नहीं। फिर भी हमें डर है कि हम गोल तक पहुंचने से पहले थक जाएंगे और हार जाएंगे। अपना गोल अपनी अभी की सिचुएशन के हिसाब से सेट कीजिए, ना कि आने वाली मुश्किलों के हिसाब से। क्या पता आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हों। चाणक्य कहते हैं कि कभी भी अपने गोल्स के रास्ते में आने वाली मुश्किलों के डर से गोल्स को नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार आपके और जीत के बीच का फासला सिर्फ एक कोशिश का होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है लर्निंग माइंडसेट। आपको अपनी मंजिल पता है, खुद पर पूरा विश्वास भी है, लेकिन आपके अंदर मंजिल तक पहुंचने की स्किल नहीं है, तो क्या आप सक्सेसफुल हो पाएंगे? कभी नहीं। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने मिशन के लिए खुद को तैयार भी कर लें। एक्सपीरियंस्ड लोगों से बात करें, सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू सुनें, उनकी लाइफ की लर्निंग्स को समझें। वो उस रास्ते से गुजर चुके हैं जिस पर आप बढ़ने वाले हैं। इसीलिए उनके एक्सपीरियंस से सीखकर पूरी तैयारी के साथ ही आगे बढ़ें। की लर्निंग, बुरे पार्टनर पर भरोसा ना करें और ना ही सीधे दोस्त पर भी, क्योंकि अगर वो आपसे नाराज हो जाए तो वो आपके सारे राज खोल सकता है। एक अच्छा भरोसेमंद दोस्त आपकी सक्सेस जर्नी को आसान बना सकता है, लेकिन क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि भेड़ की खाल में भेड़िए मिलना कोई नई बात नहीं है। हमेशा से ही पीठ में खंजर भोंकने वाले साथियों से बचकर रहने की सलाह दी जाती रही है। लेकिन ऐसे फेक फ्रेंड्स की पहचान कैसे करनी है, ये डिसाइड करने के लिए चाणक्य की इस नीति का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आज के मॉडर्न टाइम में, जिसे हम बैकग्राउंड चेक के नाम से जानते हैं, यह कॉन्सेप्ट सालों पहले चाणक्य ने बताया था। किसी भी इंसान को परखने के लिए उसका बैकग्राउंड चेक करें, उसके दोस्त कैसे हैं और उसके दुश्मन कौन हैं। अगर कोई उसे नापसंद करता है तो क्यों? इन सभी सवालों के जवाब में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंसान अंदर से कैसा है। जब आप किसी एम्प्लॉय को हायर करने से पहले 3 राउंड का इंटरव्यू लेते हैं, तो अपनी लाइफ में इतनी बड़ी पोजीशन किसी को असाइन करने से पहले इंटरव्यू क्यों नहीं लेते? देखिए, समझिए और परखिए कि यह इंसान आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं। और हां, पहले इंप्रेशन पर विश्वास मत करिए, इंसान को बार बार परखिए। कोई एक बार फेक हो सकता है, 2 बार फेक हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं हो सकता। और इस सारे प्रोसेस के बाद अगर आपको लगता है कि वो इंसान
आपके भरोसे के लायक है तो उन्हें यह बताने से मत झिझकिए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। कई बार हम अच्छे दोस्त इसलिए भी खो देते हैं क्योंकि हम उन्हें बताते नहीं हैं कि हम उनकी कद्र करते हैं। चाहे राजा के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला सेनापति हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ काम करने वाला बिजनेस पार्टनर, एक अच्छा दोस्त अपनी साइड हो तो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं दुश्मन की। दुश्मन का यहां यह मतलब नहीं है कि कोई गैंगस्टर आपकी जान के पीछे पड़ा हो। कोई भी आम इंसान जो आपकी सक्सेस को सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको जीतने से रोक रहा है, वो इस कैटेगरी के लिए क्वालिफाई करता है। दुश्मन शब्द थोड़ा ज्यादा हार्श है, इसे कंपैटिटर ही बुलाते हैं। अब ये कंपैटिटर कोई कॉलीग हो सकता है जो आपके काम का क्रेडिट ले लेता है, कोई कंपनी हो सकती है जो आपके क्लाइंट्स चुरा लेती है, आपका लैंडलॉर्ड भी हो सकता है जो आपको शांति से जीने नहीं देता और हर समय आपकी लाइफ में टांग अड़ाता है। इन शॉर्ट, हमारी मॉडर्न लाइफ में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी सक्सेस के रास्ते में कांटे की तरह होते हैं। इनसे कैसे डील करना है ये भी चाणक्य ने बताया है। सबसे पहले तो इन कंपैटिटर्स को दो हिस्सों में बांट देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डायरेक्ट कंपैटिटर्स वो होते हैं जो आपको साफ साफ राइवल यानी प्रतिद्वंदी की तरह समझ आते हैं। जैसे कोई राइवल कंपनी जो आपकी ही इंडस्ट्री में है और आपका क्लाइंट बेस शेयर करती है। इन कंपैटिटर्स से बचने के लिए आपको अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी रेपो बनाकर रखनी है और अपने क्लाइंट्स को हमेशा बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है। आपको जहां पता है कि आपको किससे बचना है, वहां बचना आसान होता है। असल खतरा होता है इनडायरेक्ट कंपैटिटर्स से। ये ना आपकी इंडस्ट्री के होते हैं, ना ऑब्वियस यानी स्पष्ट होते हैं। ये ब्रॉडर वे में कहीं भी हो सकते हैं। अब किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा इनडायरेक्ट कंपैटिटर है टेक्नोलॉजी। हमें कभी पता नहीं होता कि कब क्या प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए और कितने स्टार्टअप ठप हो जाएं। कोविड पैंडेमिक भी एक ऐसा ही इनडायरेक्ट कंपैटिटर ही तो था। इनसे बचने के लिए क्या करना है? अपनी सोच के दायरे को बढ़ाना है, मार्केट की रिसर्च करनी है और हमेशा आने वाले ट्रेंड से अप टू डेट रहना है। और सबसे जरूरी, हमेशा प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी की तलाश करने की कोशिश करनी है। जो टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस के लिए कंपैटिटर थी, उसका ही यूज करके आप अपने बिजनेस को नए लेवल तक ले जा सकते हैं, अगर आप खुद को मार्केट ट्रेंड से अप टू डेट रखते हैं। की लर्निंग। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। इसीलिए आपका लगातार सीखना और खुद को एग्जामिन करना बहुत जरूरी हो जाता है। चाणक्य अपने गुरुकुल में बच्चों को युद्ध नीति सिखाने के लिए एक बोर्ड गेम खिलवाते थे जो कुछ कुछ शतरंज जैसा ही होता था। खेल के नियम समझाने के बाद चाणक्य ने पूछा, दोनों पक्ष के खिलाड़ी बराबर हैं, दोनों पक्षों के लिए नियम भी समान हैं, तो जीत किस बात पर निर्भर करती है? बच्चे सोच में पड़ गए। तब चाणक्य ने जवाब दिया, फर्क है कूटनीति यानी स्ट्रैटेजी का। जीत के लिए सही स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है और जीवन के युद्ध में जीतने के लिए हमें साम दाम दंड भेद की स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहिए। आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि किसी भी सिचुएशन में आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए बात करना और सॉल्यूशन निकालना। अगर उससे काम ना बने तो आप पैसे का सहारा देकर कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर सकते हैं। अगर पैसा भी काम ना आए तो लड़ाई करनी चाहिए और अगर उससे भी जीत हासिल ना हो तो दुश्मन की कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। आगे चाणक्य कहते हैं, अगर आप बिना तैयारी कोई भी काम करने निकलेंगे तो आप अपनी हार की तैयारी करके जा रहे हैं। बिना सही प्लानिंग के और स्ट्रैटेजी के आप लाइफ में कभी विनर नहीं बन सकते हैं। चाणक्य की इस सीख को प्रैक्टिकली कैसे फॉलो करना है, इसे हम 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। पहला है, किसी भी इंपॉर्टेंट काम को करने से पहले प्लान बनाइए। प्लान का मतलब केवल दिमाग में प्लान बनाना नहीं होता। हमेशा अपने प्लान को लिखें। यह न सिर्फ आपको ज्यादा क्लैरिटी देगा, बल्कि प्लान में अगर कुछ लूप होल्स हैं तो वो भी आपको नजर आ जाएंगे। लिखते वक्त हम प्लान के एग्जीक्यूशन के बारे में ज्यादा गहराई से सोच पाते हैं और अपने प्लान को बार बार रिवाइज भी कर पाते हैं। दूसरा है, खूब पढ़िए। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि विनिंग माइंडसेट के लिए लर्निंग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अपना प्लान बनाते वक्त सभी तरह की सिचुएशंस के बारे में
अच्छे से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। सिर्फ इमेजिन करने से काम नहीं चलेगा कि जब मैं मार्केट में उतरूंगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। इस सिचुएशन में रह चुके लोगों के बारे में पढ़िए और सीखिए कि किस किस तरह की चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं। तीसरा पॉइंट है एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। सच कहा गया है कि फेलियर सबसे बड़ा टीचर होता है, लेकिन लाइफ में हर बात एक्सपीरियंस करके सीखना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख लेनी चाहिए। चौथा पॉइंट है प्लान चेंज करने से डरना नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आपने प्लान बनाया है जरूरी नहीं कि आपको उस प्लान से चिपके रहना है। प्लान के हिसाब से कुछ दूर चलने के बाद अगर आपको रियलाइज होता है कि इस काम को अलग तरह से करके आप इस काम को और आसान बना सकते हैं, तो ऐसा करने में झिझकिए मत। आपको अपना इनिशियल प्लान फॉलो करने के लिए कोई इनाम नहीं दिया जाएगा, इसीलिए यह सोचना छोड़ दीजिए कि प्लान चेंज करने पर कौन क्या कहेगा। अब आपके पास प्लान तैयार है, अगला स्टेप है प्लान को एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूशन के स्टेज में आपका सामना होगा चैलेंजेस से। अब तक तो सिर्फ आपने अपना माइंड मेकअप किया था, अपनी टीम तैयार की थी और अपना प्लान बनाया था, लेकिन अब जब आप अपने गोल्स की ओर चलना शुरू करते हैं तब आप रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम से टक्कर लेते हैं। प्रॉब्लम से टक्कर लेने और जीतने के लिए क्या करना है? अरे घबराइए मत, इन मुश्किलों से लड़ने के लिए भी चाणक्य नीति में एक मंत्र है। चाणक्य कहते हैं समस्या कुछ भी हो, उसे जीतने के लिए सबसे जरूरी है कि आप पैनिक ना करें, सिचुएशन को एनालाइज करके कहीं लिखें और किसी एक्सपर्ट से मदद लेने में शर्माएं नहीं। अपनी प्रॉब्लम को लिखने से आप उसको एज अ प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करते हैं, जो सोल्यूशन ढूंढने का पहला स्टेप है। अगर आप किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले रहे हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में क्लैरिटी से समझाएं। की लर्निंग। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने लिए एक विनर्स की टीम तैयार कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक राज्य में 7 चीजें कंपलसरी हैं: राजा, मंत्री, प्रजा, शहर, कोष यानी ट्रेजरी, सेना और दुश्मन। इनमें से कोई एक भी ना हो तो वो राज्य नहीं रह जाता। अब आज के समय के हिसाब से इसे देखें तो बिजनेस को एम्पायर बनाने के लिए भी आपको इन्हीं 7 चीजों की जरूरत पड़ेगी। राजा यानी आप, मंत्री यानी आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और डिसीजन मेकर्स, प्रजा यानी आपके क्लाइंट्स, शहर यानी आपका ऑफिस या इंफ्रास्ट्रक्चर, कोष यानी रेवेन्यू, सेना मतलब आपके एम्प्लॉइज और दुश्मन यानी आपके राइवल्स या कंपैटिटर्स। आप अकेले ही अपना एम्पायर खड़ा नहीं कर सकते। आपकी जीत के लिए जरूरी है कि आपके पास ऐसे लोग हों जो आपकी जीत में कैटलिस्ट की तरह काम करें। अब सिर्फ आपके विनिंग माइंडसेट से आपकी कंपनी आसमान नहीं छू पाएगी। आपको अपने मंत्रियों, अपनी सेना, सभी को तैयार करना होगा ताकि वो कंपनी को जीत की ओर लेकर जाएं। और ये सिर्फ आपकी जीत नहीं, उन सब की जीत भी है। एक अच्छे लीडर की खासियत यही होती है कि वो पर्सनल गेन नहीं देखता, बल्कि सभी को जीत की तरफ साथ में ले जाता है। अब हम इसी कलेक्टिव विनिंग की बात करने जा रहे हैं। भरोसेमंद एम्प्लॉइज ढूंढने का तरीका हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हम अपने राइवल्स को परखने के नियम भी जान चुके हैं। अब इसके बाद के स्टेप पर आते हैं, कैसे आप अपनी पूरी कंपनी में विनिंग माइंडसेट पैदा कर सकते हैं। पहला स्टेप है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग सिर्फ एक बिजनेस टैक्टिक नहीं है, ये रिश्ते बनाने की कला है। सही नेटवर्किंग आपके लिए कंपटीशन कम कर सकती है, आपके एम्प्लॉइज में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग पैदा कर सकती है और आपके डिसीजन मेकर्स का भरोसा भी जीत सकती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है चाणक्य की कूटनीति। जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की शादी अलेक्जेंडर के सेनापति की बेटी हेलेना से करवाई थी। इस टैक्टिक की मदद से चाणक्य ने ग्रीक साम्राज्य के साथ नेटवर्क बिल्ड किया और आने वाले किसी भी युद्ध के खतरे को जड़ से खत्म कर दिया। हमारी नॉर्मल लाइफ में भी देखा जाए तो ज्यादा नेटवर्किंग का मतलब है ज्यादा रीच, ज्यादा क्लाइंट्स और ज्यादा रेवेन्यू। इसके साथ ही नेटवर्क बनाने से आप अपने एम्प्लॉइज से इमोशनल लेवल पर जुड़ सकते हैं और उन्हें 100% देने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है टीम वर्क। अगर आपके एम्प्लॉइज मानते हैं कि मेहनत करने से क्या फायदा, सारा प्रॉफिट तो आपका ही हो रहा है, जबकि उन्हें तो उनकी सैलरी बेयर मिनिमम काम करके भी मिल रही है, तब आप क्या करेंगे? एक बॉस ये सोचेगा कि खराब काम करने पर सैलरी काटी जाए, जबकि एक लीडर ये सोचेगा
कि अच्छे काम को इंसेंटिव्स दिए जाएं। यही वो इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां आप विनिंग माइंडसेट को अपने एम्प्लॉइज में कल्टीवेट कर सकते हैं। उन्हें फेल होने का डर नहीं, जीत की भूख होनी चाहिए, और इसके लिए आपको उन्हें जीत का क्रेडिट भी देना होगा। और तीसरा स्टेप है ट्रेनिंग। कोई भी टीम बिना सीखे अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे सकती। आपने नोटिस किया हो तो शुरू से ही हम लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार नॉलेज की कमी से हमारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। हार्डवर्क का कोई फायदा नहीं अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं किया जा रहा। इसके लिए ज्वाइनिंग के समय ट्रेनिंग दे देना काफी नहीं है। लर्निंग और नॉलेज शेयरिंग हमेशा चलता रहना चाहिए। एम्प्लॉइज ने अपने एक्सपीरियंस से क्या क्या सीखा है उसे भी सबके साथ शेयर करने का मौका दिया जाना चाहिए। बेसिकली आपको इंश्योर करना है कि सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। की लर्निंग। मन में नेगेटिव थॉट आने से इंसान काम करने से पहले ही हार मान लेता है और आगे नहीं बढ़ पाता। इससे बचें और विश्वास करें कि आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। अब आप जीत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपने अपने हार के डर को खत्म कर दिया है। आपके आसपास भरोसेमंद लोग हैं। आप अपनी नॉलेज को भी बढ़ाते रहते हैं और आपने अपने विनर्स की एक टीम भी बना ली है। लेकिन अब भी आपके और जीत के बीच का फासला कम नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? चाणक्य कहते हैं, अक्सर सारी कोशिश के बाद भी हम जीत नहीं पाते क्योंकि हम जीत को अपनी लाइफ में वेलकम नहीं कर पाते। हम जाने अनजाने ही उसे ब्लॉक करते रहते हैं। हमारा खराब बिहेवियर जैसे गुस्सा करना, नेगेटिव बातें करना, दूसरों से जलना, इंपेशेंट होना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम लाइफ में कोई भी पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए जीत को अपने पास आने दें। यह ज्ञान प्राचीन समय से हमारे पूर्वजों के पास रहा है कि यह ब्रह्मांड हमसे नहीं है, हम ब्रह्मांड से हैं। कॉस्मिक एनर्जी की ताकत में हमारे पूर्वजों को सदियों पहले से विश्वास था। हम जिसे आज मैनिफेस्टेशन कहते हैं, वो ध्यान भारत के ऋषि मुनि सदियों से करते आ रहे हैं। उस कॉस्मिक एनर्जी पर, उस पावर पर विश्वास कीजिए। खुद ही सोचिए, हर चीज नेचर में एक परफेक्ट ढंग से चल रही है। प्लैनेट्स परफेक्टली अपनी स्पीड से अपनी एक्सिस पर घूमते हैं। हर मौसम परफेक्टली आता है, जाता है। यूनिवर्स में घट रही इन घटनाओं को हमारे दखल की जरूरत ही नहीं होती। यूनिवर्स हमारे लिए सही अपॉर्चुनिटी भेजेगा। उसे एक्सेप्ट करने के लिए खुद को तैयार रखिए और खुली बाहों से उस अपॉर्चुनिटी का स्वागत कीजिए। अपनी जीत को मैनिफेस्ट कीजिए और फिर देखिए, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। चाणक्य जैसे विद्वान की कही हुई बातें आज के टाइम में भी हमें राह दिखाती हैं। इन छोटी छोटी लर्निंग्स को अपनी लाइफ में फॉलो करके आप अपना डिजायर्ड गोल अचीव कर सकते हैं। बस जरूरत है तो सच्चे प्रयास की। अपने दिमाग के रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स का डर निकाल दीजिए और सिर्फ मंजिल पर फोकस कीजिए। इस फोकस को टूटने नहीं देना है। खुद को समय समय पर ट्रेन करते रहें। लर्निंग माइंडसेट से आगे बढ़ें और हमेशा अपनी इंडस्ट्री में चल रहे ट्रेंड्स से अपडेटेड रहें। अपने नेटवर्क को बढ़ाते रहें और भरोसेमंद लोगों से खुद को घेरे रहें। अगर आप ऐसे ही और भी लाइफ चेंजिंग शोज से सीखना चाहते हैं तो सुनते रहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.